नमस्कार। आज 25 जून को अंतर्राष्ट्रीय सफ़ेद दाग दिवस मनाया जा रहा है और आज मैं आपको एक विशेष संदेश जो कि ना कि सिर्फ सफ़ेद दाग के रोगियों के लिए है बल्कि सभी जनसाधारण लोगों के लिए भी है। पूरे दुनिया में 1 से 2% लोग सफ़ेद दाग से ग्रसित हैं। इसका मतलब आप ये समझ सकते हैं कि लाखों लोग पूरी दुनिया में सफ़ेद दाग से ग्रसित हैं, लेकिन उसके बाद भी सफ़ेद दाग के रोगियों के प्रति आजकल समाज में बहुत सारा दुर्व्यवहार होता है, जो कि भ्रांतियाँ चली आ रही हैं सालों से, जैसे कि सफ़ेद दाग एक से दूसरे को हो जाना या सफ़ेद दाग छूने से फैलना। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, लेकिन जो समाज में ये भ्रांतियाँ चली आ रही हैं, इसके कारण बहुत सारा दुर्व्यवहार का सामना सफ़ेद दाग के रोगियों को करना पड़ता है। जैसा कि हम बात करें कि ये बच्चों से लेकर वृद्ध तक सभी के समय में अलग अलग उनको कष्ट झेलना होता है। जैसे कि बच्चों का हम ध्यान रखें कि जब वो स्कूल जाते हैं तो दूसरे बच्चों का उनके प्रति व्यवहार बदल जाता है। टीचर्स का भी कभी कभी उन बच्चों के प्रति व्यवहार बदल जाता है, जिसके कारण उनको एक डिप्रेशन की या फिर एक अलग सी भावना फील होती है जो वो व्यक्त नहीं कर पाते हैं। जो पेरेंट्स हैं इन सफ़ेद दाग के ग्रसित बच्चों के, वो इतने ओवर कॉन्शियस होते हैं अपने बच्चों के लिए कि वो कहीं भी जाना तो वो सफ़ेद दाग को छुपाना या फिर किसी का कोई परहेज़ बता देना, तो वो इतने तरह के परहेज़ अपने बच्चों को कराते हैं कि उन बच्चों को विटामिन की कमी होने के कारण दूसरी बीमारी भी लगने लगती है। यही हम बात करें अगर बड़ों की, तो महिलाओं में पुरुष में दोनों में ही अलग अलग तरह के हम देखते हैं कि उनको सामाजिक व्यवहार का फेस करना पड़ता है। जैसे कि महिलाओं में, लड़कियों में खासकर जो है, जब उनकी शादी होने की उम्र आती है तो बहुत सारी बच्चियों को रिश्ते इस तरह से नकार दिए जाते हैं, उनके संबंध तय नहीं हो पाते हैं शादी के लिए, क्योंकि उनको सफ़ेद दाग हैं। जबकि सफ़ेद दाग का आनुवांशिकता या एक से दूसरे का फैलना ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, लेकिन उसके बावजूद भी सफ़ेद दाग के रोगियों के संबंध या शादी तय होना कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके अलावा लोगों का मिलना जुलना, जो सफ़ेद दाग के रोगी हैं उनका समाज में आना जाना, मिलना, लोगों से बात करना, अपनी भावनाओं को व्यक्त करना, ये उतना ओपनली, उतना अच्छे से वो नहीं कर पाते हैं। उसके कारण कहीं ना कहीं उनमें एक हीन भावना डेवलप होने लगती है और वो डिप्रेशन का शिकार होने लगते हैं। या कभी कभी जो वर्क प्लेसेस हैं, जॉब जहाँ पे जो सफ़ेद दाग के रोगी करते हैं, वहाँ पर भी एक दुर्व्यवहार का सामना उनको करना पड़ता है। उसके कारण लोगों की नौकरियाँ ना लगना या नौकरियाँ छूट जाना, और इसी कारण से वो अलग थलग रहने लगते हैं और उनके मानसिक तौर पे उनको एक पीड़ा का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, हम देखते हैं कि जो सफ़ेद दाग के रोगी जो हमारे पास आते हैं वो बीमारी से कम और इस सामाजिक दुर्व्यवहार से ज़्यादा परेशान रहते हैं और इसी कारण से काफ़ी व्यथित होकर वो इलाज कराना चाहते हैं। मेरा आप सभी सफ़ेद दाग के रोगियों को और जो साधारण लोग हैं, जो जनसाधारण हैं, उनको भी मेरा एक मैसेज है आज, वो ये कि आप सभी लोग इन चीज़ों को जानें। जो साइंस के फैक्ट्स हैं वो ये कहते हैं कि ना ही सफ़ेद दाग एक से दूसरे को होते हैं, ना ही सफ़ेद दाग छूने से फैलते हैं, और ना ही सफ़ेद दाग कोई कुष्ठ रोग है। सफ़ेद दाग एक स्वप्रतिरक्षित या ऑटोइम्यून डिसीज़ है, जिसमें कि बॉडी के अंदर कुछ इंटरनल चेंजेस होते हैं और रंग बनाने वाली कोशिकाएं मर जाती हैं, जो जगह पे सफ़ेद दाग हो जाते हैं। आज के समय में बहुत अच्छे इलाज उपलब्ध हैं जिससे कि सफ़ेद दाग को ठीक किया जा सकता है। तो अगर आपके भी कोई नोन टू कोई नियर बाई सफ़ेद दाग के लोग रोगी हैं, तो ना ही आप उनके साथ कोई सामाजिक दुर्व्यवहार ना करें, बल्कि आप उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ाएं, उनको एक अच्छा जीवन रहने में मदद करें और उनको एक प्रॉपर ट्रीटमेंट से भी अवगत कराएं, जिससे कि वो एक सफ़ेद दाग मुक्त जीवन जी सकें। थैंक यू।